सबको राम राम। आज मैं वैदिक ज्योतिष के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूं। जन्म कुंडली क्या है? सब में बड़ा ये सवाल आता है। जन्म कुंडली उस समय आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य शिशु पृथ्वी पे उत्पन्न होता है या पृथ्वी पे आता है। यह सर्वविदित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। इस बात को हर आदमी जानता है। इस भ्रमण के कारण समस्त पृथ्वी पर सूर्य उदय का समय एक समान नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है। किसी का जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसको शुद्ध लगन के ऊपर आश्रित रहता है। यदि लगन ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठ सकता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, इसका ठीक ज्ञान उसमें क्या वजह था, उसकी सही जानकारी मिलने पर ही हो सकता है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ था वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पर विचार ना करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय का विचार किया जाता है। क्योंकि घड़ियों के टाइम तो फिक्स है, लेकिन सूर्य उदय होने का टाइम फिक्स नहीं है। हर एरिया की अपनी अपनी घड़ियां हैं, उसके अनुसार उदय होता है। विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है, जबकि घड़ियों का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक सा रखा जाता है। इसलिए यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है तो उसका लगन प्राय गलत हो जाता है। इसलिए हम स्थान का नाम डालते हैं, हमें ज्ञान नहीं। जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाता है, उसको लगन प्राय गलत हो जाता है। लगन के गलत हो जाने पर जन्म कुंडली स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली का लगन का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंध है। कैसे बनाए? दोस्तों, ये बहुत गहरा विषय है। जिस प्रकार चिकित्सालय आदि में प्रत्येक रोगी के पलंग के सिरहाने उस रोगी का पूर्व उसका रोग उपचार तथा प्रगति सूचक एक विवरण पत्रिका टंगी रहती है। जब हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई एडमिट होता है तो एक उस पर एक आपने देखा होगा, एक पुस्तिका टांग दी जाती है। इसे इसका नाम क्या है, उम्र क्या है, बीमारी क्या है, कौन सा डॉक्टर ट्रेन कर रहा है, वो सब टांग दी जाती है। इसी तरह से जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति स्पष्ट बता दी जाती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक यंत्र तालिकाएं तथा गणना भी दी जाती है, जिसकी सहायता से ज्योतिष गण उसका अध्ययन कर व्यक्ति का भूतकाल एवं भविष्य कथन करने में सक्षम हो जाते हैं। सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पर बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशि चक्र 12 ग्रहों में से किस घर में स्थित है। ये तो हमने अब देख ही लिया। अब जो राज कुंडली होती है, हमारा जो एक संसार का भूमंडल का जो क्षेत्रफल है वो 360 अंश डिग्री है। अब इसके अंदर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार आकार पर करती है, अंडाकार आकार यूं। अब इसका विश्लेषण सही नहीं हो पाता। अंडाकार आकार को 12 भागों में बांट दिया गया है। 12 भागों में बांटने पे एक भाग 30 अंश का है। 12 तिया 36, 360 अंश का हो गया। समझ गए? किंतु एक अंडे ओवल का रेखांकन और उसका 12 समान भागों में विभाजन सरल कार्य नहीं, क्योंकि एक अंडाकार को हम 12 भागों में बांटेंगे तो किसी की डायरेक्शन छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। उससे 30 अंशों का समांतर में सफलता मिल सकती है और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। 12 भागों में बांट दिया। जन्म कुंडली पहले फिर आयताकार बनाई जाती है, क्योंकि जन्म कुंडली का आयताकार बनाना उसकी सफलता है। ये आप देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? कोई बोलो एक जना। अब जी गुरु समझते हैं जी। ना, मैं स्क्रीन दिखाता हूं तो आपको नहीं देख पाता, तो बोलोगे हाँ, नहीं तो देख रहा कैसे था। आइडिया। देख आइए रहा है। देखिए, ये अंडाकार है। आप देख रहे हैं, ये अंडाकार है। अब इसमें मिस्टेक हाँ क्या हाँ। आती थी?
अब ये अंडाकार है, अब ये देखिए ये आयताकार है, फिर ये आयताकार बनाएंगे, ये बीच में जो होता है लगन होता है, देख रहे हैं आप सब, ये लगन है। अब इसके चारों तरफ कुंडली चलती है, इसे 1 नंबर मान के 1 2 3 4 5 5 सॉरी 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाने होते हैं। अब सूर्य जो उदय होता है उसे हम लगन कहते हैं। अब यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम कहेंगे लगन। 1 से लेके 12 तक के जो नंबर होंगे उसको आप नंबर को देखते आपको मालूम हो जाना चाहिए कौन सा लगन। 12 भागों में विभाजित करना अत्यंत सरल होता है। अच्छा, सर्वाधिक जन्म पत्री में जन्म कुंडली आयताकार ही बनाई जाती है, जिसे बनाना बहुत ही सरल है। हमारे सामने एक खाली जन्म कुंडली है जिसे 12 घर मैंने अभी दिखाया। देखना यह है कि विभिन्न ग्रह तथा राशियों की कुंडली के 12 घरों में किस प्रकार प्रतिष्ठित किया जाए, इस बात को समझाने के लिए अधिक गहराई से जानना चाहिए। यह पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान के समान है जो सूर्य के चारों ओर निरंतर यात्रा करता रहता है। यह पृथ्वी एक अंतरिक्ष यान के समान है जो सूर्य के चारों ओर निरंतर यात्रा करती है। जब हम किसी बस या रेल में यात्रा कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि वृक्ष, विद्युत या टेलीफोन की तार और खंभे हमारी विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। इस प्रकार यद्यपि सूर्य अनुपातिक रूप से स्थित है, अनुभव करते हैं कि वह पूरब में उदय होता है। हाँ, सूर्य पूरब से उदय होता है, यह हम अनुभव करते हैं। और पश्चिम में उदय में अस्त होता है। पूर्व से पश्चिम की यात्रा, पूर्व से पश्चिम की यात्रा, सूर्य की यह प्रत्यक्ष गतिशील तथा रूप में इस बात का संकेत है हमारा पृथ्वी यान अंतरिक्ष पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है। अर्थात सूर्य को हम दक्षिणवर्ती गति में देखते हैं क्योंकि हम वामवर्ती गति में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे हम आकाश के विभिन्न राशियों के निकट से गुजरेंगे, जैसे जैसे राशियां फिक्स है, जैसे जैसे हम राशियों के निकट से गुजरेंगे हमारा यह क्रम होगा कि जन्म कुंडली के किस घर और किस अंक से संख्या डालने। जैसे जैसे सूर्ययान गुजरेगा, पृथ्वी गुजरेगी सूर्ययान के चारों तरफ, तो जिस राशि के पास से गुजरेगी और जिस समय उस बच्चे का जन्म होगा तो वहां पे जहां से गुजरेगी, जिस टाइम बच्चे का जन्म होगा, वो ही संकेत, वो ही अंक वहां पे लगन बन जाए। जन्म कुंडली के 12 घर में ऊपरी मध्य पहले घर पर विचार जाता है, उस घर में हमने एक निशान लगा दिया, वो घर जन्म कुंडली का सीधा पूर्व है। ये जहां ये निशान है क्या है, यहां पे आपका जन्म हुआ है, ये पूर्व है, सूर्य है, ये लगन है आपका। चूंकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसलिए सूर्य उदय के समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य उस घर में ही होगा। जन्म कुंडली में सूर्य उसी घर में होगा जिस समय उस बच्चे का जन्म होगा। लगन कोई सा भी हो, लगन 1 से 12 भावों का हो सकता है, लेकिन सूर्य वहीं पर होगा। अब देखिए, अब लगन भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पे एक चक्कर में 24 घंटे में पूर्ण कर देती है, इसलिए सूर्य के प्रत्येक 2 घंटे में एक घर से दूसरे घर में जाता है। सूर्य 1-2 घंटे में एक घर को रिकवर करता है, एक जगह जाता है। अब जन्म कुंडली में सब घरों में सूर्य के जाने का समय निम्न रूप से लिखा है, ये लगन है। अब सूर्य जहां बैठेगा, अब आपने कहा बताया सूर्य कहां बैठा है, 3 मिथुन लिखा है। मिथुन। हाँ, तो यही बात होगी ना, मिथुन का नंबर तो 3 है। यही कह रहा हूं कि आपको समझाने बताने। आपका जन्म 1.5 से 3.5 के बीच में है। यस सर। हाँ, देखिए बिल्कुल सही तो निकल रहा है। 2 घंटे का सूर्य का एक लगन, जो लगन का स्थान होता है उसका जन्म 5:30 से 7:30। उसके बाद 12वें भाव में 7:30 से 9:30, और कुंभ में 9:30 से 11:30 सुबह, और मकर में 11:30 से 1:30 दोपहर का।
और उसके बाद धनु में 1:30 से 3:30 दोपहर का, और वृश्चिक में 3:30 से 5:30 दोपहर का, और 5:30 से 7:30 शाम का, और 7:30 से 9:30 शाम का, और सिंह लगन में 9:30 से 11:30 रात्रि का, और कर्क में 11:30 से 1:30 अर्धरात्रि का, और मिथुन में 1:30 से 3:30 सुबह का, और 3:15 से 3:30 से 5:30 वरख में सुबह का। ये लगन का 12 भाव का चार्ट।